ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ना, इस तरह से साइकिल यहाँ पे चाल चलन है बहुत ज़बरदस्त। दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, मैं अक्सर ऐसी वीडियोस नहीं बनाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ज़्यादातर चाल चलन आपको जो है ना साइकिल्स का बहुत मिलेगा। मैं हूँ इस समय नीदरलैंड्स के अंदर, फैंटास्टिक कंट्री जिसके अंदर हर भाई की जाने की तमन्ना होती है। दोस्तों आज मैं ना इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को ना ध्यान से देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे एक खास मकसद से आया था। मैं आपको इस कंट्री के अंदर ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि जो मेरे भाई, पहला पॉइंट ये कवर करूंगा, जो मेरे भाई जो है सोचते हैं कि भाई स्पेन में, इटली में, पुर्तगाल में, फ्रांस में रहते हैं, कि हम किसी तरीके से भाई नीदरलैंड मूव हो जाएं और वहां पे जाके बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपना काम करें। तो कैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। दूसरा पॉइंट ये कवर करूंगा कि जो भाइयों के बच्चे वहाँ पे अपना स्पेन नेशनल है या इटालियन नेशनल है या फिर पुर्तगीज नेशनल है, तो उनको नेशनलिटी जैसे मिल जाती है उनके बच्चों को, तो वो ईयू लॉ के अंदर अंदर रहकर अपना दूसरी कंट्री के अंदर से नीदरलैंड जैसी कंट्री में आके कैसे मूव हो सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि भाई जिसके अंदर मान के चलो कि कोई भाई का मान लो बच्चा नहीं है अगर, ठीक है, और अपना ऐसा है कि भाई उसको सिर्फ और ये है कि अपना एक्सप्लोर करना है, इंडिया से आना चाहता है, देखना है, तो भाई वो या तो विजिट वीज़ा लेकर आए, उसको अपने आप रियलिटी अपने आप ही पता लग जाएगी। लेकिन मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि भाई विजिट वीज़ा कन्वर्ट होता नहीं होता, उसके बारे में भी बहुत डिटेल की जानकारी यहाँ पर आपको दूंगा। दोस्तों पहली चीज़ बात करते हैं, जो मेरे भाई पुर्तगाल, इटली, स्पेन, फ्रांस से मूव होना चाहते हैं नीदरलैंड के अंदर। दोस्तों ये सिस्टम होता है कि जो मैंने पता किया है, देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ भाइयों, ठीक है, देखो मैं कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं हूँ, ठीक है, हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हों, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको सही लगता है तो कमेंटों में मुझे ज़रूर बताना कि भाई हाँ सही इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि भाई देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है लोगों से पूछ पाछ के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है कि जो घर का सिस्टम है दोस्तों, घर यहाँ पे बहुत मुश्किल है, घर नहीं मिलते, है ना। घरों की आप देख लो, ऐसी महामारी है यहाँ पे, एक तरह से महामारी ही बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि ना घर का सिस्टम ऐसा है कि आप जैसे ढूंढने जाओगे या अगर आप जैसे आप लिस्टिंग देखोगे ऑनलाइन या कुछ चेक करोगे, तो ओनर को यहाँ पे चीज़ें चाहिए होती है दो। पहली चीज़ रजिस्ट्रेशन एक तो आपको चाहिए होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं होगा ना तो उसके बिना फिर आपको बड़ी दिक्कत आएगी, आपको मतलब उसका फ़ायदा नहीं है फिर घर का, समझ जाओ आप। फिर उसमें बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि फिर आपके रजिस्ट्रेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपका रजिस्टर्ड होता है ना, वो हर जगह पे यहाँ पे काम आता है। अब दोस्तों अगर आपके पास घर ही नहीं है भाई, अगर मान लो अगर आपके पास घर ही नहीं है तो कहाँ रहोगे, कहाँ आप, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। मैंने जिनों से पूछा, अगर कई कई ऐसे एजेंट मुझे यहाँ पे मिले, ठीक है, जो 6-6 महीने का एडवांस पहले ले लेते हैं, और तकरीबन जो घर की जो कॉस्टिंग होती है ना, ठीक है, रेंटल की बात कर रहा हूँ मैं, वो तकरीबन तकरीबन कपल की, फैमिली की बात करूंगा मैंने यहाँ पर देखा रोटरडैम एरिया में, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा दी हेग के अंदर, ठीक है, चेक किया, जहाँ पर भाई 2,500 यूरो के भाई अपार्टमेंट, कमरे इतने भाई अंदर घुसते ही खत्म, सोचो। और भाई तुम लोग सोचते हो कि भाई इंडिया से आके हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, भाई जितनी तुम सोचते हो सैलरी, सैलरी भाई मैं सही बताऊं, सैलरी का सिस्टम यहाँ पे ऐसा है, हर कोई आदमी को मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पे, यहाँ तो भाई वो उबर चला रहा है, कोई जो बढ़िया लोग हैं भाई, बढ़िया अच्छी जॉब कर भी रहे हैं, पहले क्या सेटल हो रखे हैं, उनके घर है यहाँ पर, मतलब सेटिंग कर रखी है, कहीं उन्होंने लोन पे घर ले रखे हैं, है ना। तो बड़े मतलब लोगों ने अपनी अपनी सेटिंग कर रखी है। अब जो नया बंदा आ रहा है उसके लिए दिक्कत है ना। बात करते हैं दोस्तों उनकी, जो मेरे भाई जो है जिनका बेबी बेबी है, उनका पुर्तगीज नेशनल है या फिर स्पेनिश नेशनल है या फिर इटालियन नेशनल है। अब भाई मान के चलो अगर उनको आना है, यहाँ पर दो दिक्कतें आपको आएंगी। कहते हैं ईयू लॉ के अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है, जो अपने पेरेंट्स के साथ में अपने बच्चे जो है ना सेटल होना चाहते हैं, तो उनके बच्चे की नेशनलिटी के ऊपर ईयू लॉ ये अलाउ करता है सारी कंट्री के अंदर कि आप कहीं भी मूव हो सकते हो। भाई मैंने ये भी इसका भी जो है चेक किया, एक भाई से पूछा था, ठीक है, वो खुद ही यहाँ पे जो है उसका बच्चा स्पेन में पैदा हुआ, नेशनलिटी मिली, वो यहाँ पे धक्के खा रहा है, ठीक है। मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहा भाई पहली बात तो कि यहाँ पर ना एक स्टिकर मिलता है, ठीक है, IND करके, यहाँ पे इमिग्रेशन एजेंसी होती है, ठीक है, वो जो है ना केस आपका लटका देती है एक तरह से। 6 महीने बड़ा बैकलॉग चल रहा है, एक एक साल लग जाता है भाई, उसके अंदर केस क्लियर ही नहीं होता है, ठीक है। जानबूझ के आपको जो है ना स्टिकर दे देते हैं पहले, वो स्टिकर के ऊपर, वो स्टिकर भी कैसा मिलता है, अच्छा उसकी असलियत क्या है, वो स्टिकर एक तरह का आपका लीगल स्टे होता है। अगर आपके पास में कोई जैसे मान लो कंट्री का कार्ड है, TRC है, तो स्टिकर क्या होता है, लीगल स्टे होता है। वो लीगल स्टे आपको तभी मिलेगा दोस्तों अगर आपके पास में घर होगा। अब घर ही नहीं है तो आपका जॉब का और घर का संयम बैठेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपके पास में घर नहीं है तो ऐसा सिस्टम है कि आपका वो लीगलाइजेशन वाला स्टैंप नहीं लगेगा, ठीक है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, है ना। और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर भाई आप रहोगे कहाँ, आपका घर ही नहीं है। तो मतलब दोनों चीज़ें ऐसे है कि दोनों चीज़ें आपको मिल ही नहीं सकती। इस चक्कर में जो भाई मेरे ये सोच रहे हैं कि भाई हम ऐसे करके आ जाएंगे या हमारी सेटिंग हो जाएगी या हम पुर्तगाल या स्पेन या इटली से भाई आ जाएंगे, ये भूल में मत रहना भाई, बहुत डिफिकल्ट है। मैं खंगाल चुका हूँ, हर चीज़ देख चुका हूँ मैं इस बारे में,
थर्ड चीज़ की बात करेंगे जो भाई इंडिया से आना चाहते हैं। इंडिया वाले भाई सॉरी भाई, मैं देखो मजाक नहीं उड़ा रहा किसी का, लेकिन देखो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई आप ना ये दूर के ढोल सुहावने लगते हैं वो वाली चीज़ में मत पड़ना, किसी एजेंटों के चक्कर में मत पड़ना कि भाई इंडिया के अंदर आपके साथ में बोले भाई हम आपको नीदरलैंड भेज देंगे, कोई डेयरी फार्म के वर्क में भेज देंगे, कोई आपका वर्क परमिट, कोई आपका स्टोर कीपर या कोई आपका बड़ी फ्रॉड कंसल्टेंसियाँ बैठी हुई हैं भाई, ठीक है, वो आपको इस तरह से ऐसे ऐसे झांसे देंगे। एडवांस निकालने का एक तरीका होता है, ठीक है, तो वो आपसे वो एडवांस निकाल लेंगे, आपका कुछ नहीं बनने का, क्योंकि हालात मैंने खुद देखे। आप खुद बताओ भाई यहाँ पे कौन से आपको जो है टपरी वाले दिख रहे हैं, कौन से आपको इधर भाई मेरे आसपास जो है वर्कर दिख रहे हैं जो बड़े भाई एकदम बिजी है भाई, काम ही काम है भाई, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, है ना, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख चुका हूँ। और इवन दो मैं मौका मिलेगा तो आपको जो है मैं कल सिटी भी एक बार दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं हूँ अभी यहाँ पे 1-1.5 दिन के लिए, तो आपको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि देखो असलियत क्या है। बड़ा टायर्डनेस हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि आज बहुत चीज़ें कवर करूँगा, भाई को भी लेके आऊँगा एक वीडियो वगैरह के अंदर, ठीक है, जिन मैम का काम हुआ है, ठीक है, उनका अपना पोलैंड का वर्क वीज़ा लगा था, तो सोचा था उनको भी मिलूंगा मैं। लेकिन भाई देखो हर कोई बंदा विला नहीं होता है ना, तो इसलिए ऐसा है कि भाई अपना तो काम है जाके मिलना, लोगों से बात करनी, तो लेकिन ऐसा है कि हर कोई आदमी जो है उनके पास टाइम नहीं होता, और वो जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनका सिस्टम अलग है। और थोड़ा सा ये है कि उनको अब ये है कि उनका काम इस तरह का है कि भाई जाना दुकानदारी वाला काम है, ठीक है, जाना दुकान के अंदर, वो नॉर्मल ऐसा काम कर रहे हैं किसी के अंडर। आज थकी बहुत गए थे तो मैंने कहा चलो ठीक है कल ही भाई देखते हैं क्या सिस्टम होगा। तो खैर ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी दोस्तों, ठीक है, आपको बतानी। और जो मेरा भाई ये सोचता हो कि नहीं भाई कोई तूने जानकारी गलत दी या कोई ऐसा सिस्टम मतलब तूने मिस कर दिया कुछ, तो ज़रूर बता देना भाई, क्योंकि भाई मैं नीदरलैंड नहीं रहता तो मेरे को इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। मैं सिर्फ घूमने के लिए देखने के लिए आया था, अपना कुछ काम था मेरा, ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है भाइयों को कुछ जानकारी साझा कर दी जाए, ठीक है जी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए दोस्तों।